ये मैं बनाता तो हूँ नहीं। पानी की बोतल बनाने के लिए ढक्कन किसी ने बनाया, रैपर किसी ने बनाया, ये बोतल किसी ने बनाई, कंपनी ने पानी भर दिया, इसका विज्ञापन अमिताभ बच्चन जी या कोई सेलिब्रिटी कर रहा है और विज्ञापन के माध्यम से लोगों ने जाना पानी पीना है और ये मिलता है दुकान पर 20 रुपए दो बोतल खरीदो। सारा इतने लफड़े में तो एक पानी की बोतल मिली। तो बिजनेस कैसे करूंगा? अब बिजनेस दिमाग में दूर दूर तक नहीं। जब मीटिंग के दौरान बताया गया डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग मतलब डायरेक्ट कंपनी कंज्यूमर, ऐसे जब बताया ना तो मैंने कहा यार बात तो ये सही कह रहे हैं। उन्होंने दो चीज बताई जो मैं आप नहीं बता रहा हूं, सच्ची मुझे कुछ पल आप ज्यादा समझना मत, वरना डिग्री अगर आपके पास है आप ज्यादा समझने लगे तो आप इस बिजनेस में बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। जब सिंपल एक चीज कही, अभी तक सदियों से एक बिजनेस चलता है, कंपनी बनाती है, खरीदता कौन है? कंज्यूमर। कौन खरीदता है? बोलो। कंज्यूमर कौन है? हम। दुकानों में आपने देखा है वहां लिखा होता है ग्राहक भगवान का रूप है, देखा है? अब देखो कंपनी अमीर होती है बनाने वाली, बोलो तो। बताने वाली कटरीना मैडम अमीर होती है, बेचने वाले लाला जी अमीर होते हैं, होलसेलर अमीर होता है, लेकिन वो जो भगवान खरीदता है वो साला पहली बार समझ में आया कि ग्राहक को भगवान क्यों कहते हैं। भगवान सबको पालता है, सबका जीवन कौन चलाता है? कौन? भगवान। हम अरे भगवान वो सबका जीवन चलाता है और कहते हैं हर आत्मा में भगवान वास करता है। तो ये जो ग्राहक प्योर भगवान इसी धरती पे पाए जाते हैं। हम इतने ग्राहक जब एक दुकान पे जाते हैं तो इन 10 लोगों की जिंदगियां चलती हैं, दुकानदार से लेके होलसेलर से लेके कटरीना कैफ से लेके बनाने वाले तक का। इसलिए 99% गरीब होते हैं, 1% लोग रईस होते हैं। मैंने कहा साला मैं भगवान बना खाम का धक्के खा रहा हूं, कोई सर पे नारियल फोड़ जा रहा है, कोई कुछ तोड़ जा रहा है, मजे ये काट रहे हैं। समझ में आया? तो उन्होंने कहा डायरेक्ट सेलिंग में एक काम होगा, कंपनी बनाएगी, खाना तुम्हें आता है, जो बताने का काम टेलीविजन पे होता है, बताना अगर ग्राहक ही सीख ले तो खाना तो इसे आता है। तो मैंने कहा हाँ यार डर तो बताने में लगता है। बताने में क्यों डर लगता है? क्योंकि अपना वाला सुनता ही, जबकि फिल्मी दुनिया वालों से आपकी क्या रिश्तेदारी भाई साहब बताना, कोई है दूर दूर तक, लेकिन जब वो कह जाता है मेरी खूबसूरती का राज, वो देखो कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, लेकिन एक झटके में समझ में आ रहा है कि संतोष यादव 1.25 घंटे गला फाड़ेगा, आपके सामने जीवित खड़ा है, फिर भी मुझ पर भरोसा नहीं होगा, बिरार पे कर लेंगे। तो मेरे पन्ने पड़ गई बात, यार हमारे देश में 2 चीजों की बड़ी समस्या है, जिसको देखो इसी पे इलेक्शन लड़ते हैं, गरीबी बेरोजगारी, गरीबी बेरोजगारी। मैंने कहा हमारे देश में तो दोनों की भरमार पड़ी है। संतोष यादव तू सीख ले अमीर बनाने की बात करना और बेरोजगारी दूर करना, वेस्टीज ये दोनों करता है। मैंने कहा सारा तूफान मच जाएगा इसमें। मीटिंग खत्म हुई, मैंने कहा जी डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कंपनी बनाई कि मैं खाना आता है, यानी मैंने वेस्टीज का प्रोडक्ट लेना है और इसी के बारे में बताना सीखना है। पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा तो यहाँ कोई बॉस है ही नहीं, पढ़ता तो वहां जहाँ मंडे तुम्हें डर लग रहा हो कि मेरे मंडे। जितने नौकरी पेशा आदमी हो यही बैठ, आज संडे ही है लेकिन खोपड़ी में मंडे चलने लगा होगा कि एक दिन मिला था वो भी पकड़ लिया है यहाँ। मंडे कल नहीं आएगा, वो आपकी खोपड़ी में आज ही आया हुआ है। ये है हमारा जीवन, इससे निकलने का नाम है वेस्टीज। समझा पा रहा हूँ क्या? ओह मजा आ रहा है ना आपको? पहले का तो मैं आसानी से समझाऊंगा। तो मैं यही था, ऐसी जिंदगी थी। अब ऐसी जिंदगी थी, मीटिंग देखी, बात समझ में आ गई, खाना आता है, बताना सीखना है। अब बताने में खाली क्या सीखना था? वेस्टीज का प्रोफाइल, वेस्टीज के प्रोडक्ट और वेस्टीज में कैसे मिलता है कार फंड, हाउस फंड, ट्रेवल फंड। और 3 ही चीज जिंदगी की जरूरत थी, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर और कभी चले जाए माता का मंदिर छोड़ के कुल्लू मनाली भी घूमने। भाई हम गरीब लोग दर्शनार्थी बहुत होते हैं, जब मौका मिला तो शीतला माता को माथा पटक दिया। काम नहीं करेंगे,
खाली माता से ये कह रहे हैं मुझे अमीर बना दो। माता कह रही है कर्म कर ले। बोले कर्म कहाँ करूँ, एक दिन तो छुट्टी मिलती है। हेलो हेलो, माता देने से मना नहीं कर रही, लेने के लिए जा तो। संडे छुट्टी के दिन कहाँ जाऊँ, दे दो मैया, तुम्हारे हाथ में तो सब है, मैया डायरेक्ट दे दो। अब मैया कहती चल ले ले। तो कहती ले ले, वो चेक देती है लेकिन तुम्हारा खाता ही नहीं। फिर वो पहुंच जाता है ये काले कोट वालों के पास। तो पहली क्या सीखनी है कि वेस्टीज शुरू करते ही आपको ये वाला कोट नहीं सिला सकते तो कम से कम ये शर्ट और टाई सस्ती सी आती है और एक ब्लैक पैंट सबसे पहले लेना है। मैंने यही सिला दिया। अब बता दो, मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बता रहा हूं। अब वेस्टीज मुझे समझाना नहीं आता था और फटे हाल में रोज ड्यूटी जाता था। वेस्टीज ज्वाइन करते ही मैंने ये वाली टाई ली और एक सफेद शर्ट 200 रुपए खरीदी, ब्रांडेड नहीं खरीदी, पैसे ही थे। और पहन के जैसे ही मैं 2-4 बार अपने दोस्तों के बीच में गया हूं तो खुजली होनी शुरू हो गई। उनको लगा अरे टाई वाई कहाँ क्या। अब उनको मतलब इस बात से दिक्कत नहीं थी कि मैंने टाई, बोले क्या कुछ और करने लगा क्या। तो मैंने कहा हाँ भाई मैं संडे काम करता हूँ, इसके मुझे 10,000 रुपए ऐसे मिलते हैं। ऐसे बुलाता कि मीटिंग में चल नहीं आता हो। बोले 7 दिन तो मैं फैक्ट्री में नौकरी करता हूँ अपनी, और संडे के दिन मैंने एक अलग से काम चालू किया है जिसमें 3 घंटे जाना पड़ता है और 10,000 रुपए अलग से मिलते हैं। किसी को भी मिल सकते हैं, उसमें सबकी एंट्री चल रही है जिसको संडे घर से काम करना हो। अब उनको देखा कि भाई बाकी दिन तो फटे हाल जाता है नहाए धोए बिना, अब नौकरी में किसको एक्साइटमेंट होता है सवेरे अच्छे से यार, वो तो मजबूरी में जाना पड़ता है। अब मैं जब टाई पहन के 2 बार गली मोहल्ले में अपने घूमता था तो मैं बहुतों को ऐसे ही दे दिया। मैंने कहा भाई संडे के 10,000 चाहिए, 3 घंटे लगेंगे, चलो दिखा लो। दिखा, मुझे तो दिखाना ही था, बताना तो आता नहीं था। अपनी टेक्निक सिखा के जाऊंगा आपको। अगर ये भी नहीं कर सके तो भगवान तुम्हें इस जन्म में पिछले जन्म का पाप है तुम पे। अब कोई बोले ये भी मुश्किल है, ये मुश्किल है जो मैं बता रहा हूँ। आप अपने दोस्त को समझाओगे, माँ कसम कभी नहीं समझेगा, उसे पता है खानदानी गरीब है, कोई नए गरीब तो बने नहीं, हमें गरीबी का तजुर्बा है तो आपकी बात सुनेगा नहीं। लेकिन उसको प्रॉब्लम तब होगी जब तुम टाई पहनोगे। कई लोग वेस्टिंग ज्वाइन करते हैं 2-2 साल हो गए, वो कहते हैं मेरा चल नहीं रहा। तुम्हारा तो तब चलेगा जब तुम चलोगे। पहला पॉइंट, मैंने यहां से वेस्टीज की जर्नी चालू करी क्योंकि समझाना नहीं आता था लोगों को। सीएनटी और एक दिन होता था सेमिनार, तो मैं सेमिनार में जाने लगा। सेमिनार में लगती थी टिकट, तो सेमिनार में उन लोगों को ले जाता था जिनको मैं सीएनटी का प्लान देता था। वो कहते थे ये सब झूठ है, और मैं उनसे एक चीज पूछता था अगर ये सच हुआ तो, अरे बोले तुम्हें पागल बना दिया, ये सब झूठ है। मैंने कहा मैंने आपकी मान ली ये सब झूठ है, लेकिन ये सच हुआ तो कैसे मान लो ये सच है। मैंने कहा मैं कह रहा हूं लोग यहां पर BMW चलाते हैं, मैंने उनसे हाथ मिलाया है, गाड़ी छू के देखी है, उसमें बैठ के भी देखा है यार हमारे तुम्हारी तरह। अरे बोले पागल आदमी, कुछ नहीं है ऐसे, कहां देखा है। मैंने कहा मैंने देखा है, वेस्टीज वाले लाते हैं। मैंने कहा लेकिन इसके 200 रुपए लगेंगे, तुम्हें एक बार मैं BMW ऐसे छुआ दूंगा। हाँ अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे हुए मैं आपसे पूछ रहा हूँ 99% लोगों से, कितने 1% को हटा दे रहा हूँ। आपके खानदान में, रिश्तेदारों में, दोस्ती में, यारी में कितने लोगों के पास ऑडी BMW मर्सिडीज है ना। देखो एक कहां होगा, मैंने इसीलिए 99% रखा। इन्होंने तो छुई देखी है, लेकिन बाकी में हमारे रिश्तेदारी दोस्ती यारी में है ही नहीं। तो मैंने कहा भाई साहब छुआने के 200 रुपए छू भी लोगे, फोटो भी खिंचा लोगे, तो दूसरों को दिखा देना एक बार टच की थी। मेरे को तो बिजनेस करना था। अब मैंने कहा अगर नहीं टच करा पाया तो कसम से 200 रुपए वापस कर दूंगा, और बता चल ला 200 रुपए के सेमिनार में लाता। किसी की जिंदगी बदलने के लिए अगर उसको मोटिवेट करना है, उसको एक अच्छी दिशा देनी है, तो नेक काम करने चाहिए या नहीं। yes. और दोस्तों मैं फिर उनको ऐसे सेमिनार में लेके आता, सीएनटी सेमिनार दोनों समझा दिया। yes. और फिर इससे हुआ क्या, अब आगे चलूं। yes. बार बार आने से क्या मुझे पता चल गया सीएनटी के बारे में, हमारी प्रोडक्ट क्या है, वेस्टीज क्या है, क्या मिल सकता है, गलत सही बताना आ गया। शुरू में मैंने गलती से कभी परहेज नहीं रखा, दबा के बताता था
मुझे एक चीज बता दो, मान लीजिए बहन जी को मैं समझा रहा हूँ, बहन जी मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ, मुझे आता अभी कम है, आपको तो बिल्कुल ही नहीं आता, तो पहली बात हेलो, जो लोग डरते हो पता है क्यों डरते हो, पता नहीं क्यों डरते हो, तुम जिसे समझा रहे हो उसे वेस्टीज का भी नहीं मालूम, वेस्टीज को 20 साल हो गए, तुम 19 बोल दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, वेस्टीज में 300 प्रोडक्ट मिलते हैं, तुम 30 बोल दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं पड़ेगा, वेस्टीज में 18% लोग मिलती है, तुम 17 भी बोल दोगे, पहले तो माफ है सब, उसे क्या पता है लोग क्या होती है। एग्जाम्पल, मैं गलतियां करने लगा और गलतियां करते करते फिर मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला, बिना गलती करे कभी आप परफेक्ट नहीं बन सकते। हेलो, मुझे एक चीज पता थी, अगर स्टेज पे पहुंचना है तो बेटा लोगों को बताना तो पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस में काम ही हमारा यही है। कई लोग कंफ्यूज है कि हमारा काम क्या है, हमारा काम लोगों को पहले बताना है, समझाना नहीं है, बताना है। बताओगे तो समझेगा या नहीं समझेगा, दुर्भाग्यवश हम बता ही नहीं रहे तो परमानेंट समझ ही नहीं रहा। समझाने के बाद ना समझे संतुष्टि तो है, मैंने किसी को समझाया और हमने किसी को समझाया ही नहीं और हम ये सोच रहे कोई समझ ही नहीं रहा। समझा पाया आप? ये प्रॉब्लम थी लेकिन मेरे पास नहीं थी। मैं नए अपने लोगों को, अपने जो 2 4 5 लोग टीम में आए उनके लोगों को बता के मैं जान गया वेस्टीज क्या है, वेस्टीज के प्रोडक्ट क्या है, ये काम कैसे करते हैं और वेस्टीज का प्लान क्या है, कैसे मिलता है ट्रैवल फंड, कैसे मिलता है कार फंड, कैसे मिलता है हाउस फंड। और यही मुझे चाहिए था और मुझे एक चीज पता थी, जिस दिन मैं बताना जान गया उस दिन से मेरी टीम काम करना चालू करेगी, क्योंकि अगर टीम ने मुझ पर भरोसा कर लिया तो वेस्टीज पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भरोसा वेस्टीज नहीं है। राइट सर? और उसके बाद आज मेरी जिंदगी ये है, ये आज की करंट लाइफ है। अब आप देखिए, मेरा घर है, ये मेरी गाड़ियां हैं, ये मेरी विदेश यात्राएं हैं, ये मेरी कटरीना कैफ है, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी भी है। ताली बजाओ, अब ये सब दिया वेस्टीज में मुझे 12 साल पूरे हो चुके हैं। जब मैंने वेस्टीज शुरू किया था तो इंश्योरेंस, LIC और प्राइवेट जॉब किया करता था, वहां से मैंने ये जर्नी चालू करी और मैंने बता दिया कि मैंने क्या क्या किया। यूपी प्रतापगढ़ से निकल के जेब में 1 रुपया नहीं, रहने को घर नहीं, खाने को पैसा नहीं, तो मैंने इसीलिए बोला था अमीर बनने के लिए पैसों की जरूरत नहीं, सोच की जरूरत है। क्या आपके पास है? क्या एक दृढ़ संकल्प कर सकते हैं? एक मौका मिले तो उसे इनकैश कर सकते हैं? वेस्टीज मेरे लिए एक अवसर था, इस जीवन का अंतिम अवसर, अंतिम मौका। और मुझे कहते हुए कोई दिक्कत नहीं होगी कि यहाँ बैठे फिर बोलूंगा 99% लोगों के लिए अंतिम मौका है वेस्टीज इस जीवन को बेहतर बनाने का आपके लिए। जो सब करते हैं यदि वही करेंगे तो हम भी वही, हमें वही मिलेगा जो सबको मिलता है। राइट? तो मेरे को एक बात समझ में आई, जो नौकरी सब करते हैं तो मैं भी तो कर ही रहा था, लेकिन अगर कुछ नया करना है तो कुछ नया पाना है तो कुछ नया करना पड़ेगा। वेस्टीज मेरे लिए नया था। मैंने वेस्टीज क्यों शुरू किया, यही सवाल आपका है कि आप वेस्टीज क्यों शुरू करोगे या क्यों शुरू किया। मैंने क्यों शुरू किया, मुझे एक बेहतर जीवन जीना था। आपको जीना है? जोर से बात, आपको एक बेहतर जीवन चाहिए? विदेश घूमने की मेरी प्रबल इच्छा थी। क्या आप भी विदेश घूमना चाहते हैं? 3 किलो का खोपड़ा हिलाने के बजाय 10 किलो की जुबान हिलाओ, 10 आसान काम होगा। सीधे बैठो, कमर सीधी करके, कमर सीधी नहीं होगी यहां से यहां तक आएगा ही नहीं, फिर इधर उधर भटक जाएगा। अपना खुद का घर दिल्ली में हो, ऐसा मैं सोचता था। आप सोचते हैं कि दिल्ली NCR में जहां आप रहते हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, वहां आपकी कमाई का खुद का घर हो? सोचते हैं ऐसा? खुद की कार हो, ये मेरा बड़ा सपना था। आपका है? वंडरफुल। जवानी में स्वस्थ रिटायरमेंट होने की इच्छा थी। मैंने दुनिया को देखा था 60 साल में रिटायर होते, आपने भी देखा है? मेरी इच्छा थी कि मैं यंग रिटायरमेंट हूं, क्योंकि मेरे पास वेस्टीज है। क्या आपकी ऐसी इच्छा है? और इस इच्छा को मैंने सपने में तब्दील किया और वेस्टीज में काम करना मैंने चालू किया। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी आपको दिया था। प्रतापगढ़ यूपी से मेरी शुरुआत हुई। 12 साल मैंने नौकरी करी। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग यानी वेस्टीज में नहीं आया, या नेटवर्क मार्केटिंग को जब मैं नहीं जानता था, तो मेरे पास कोई सपना नहीं था, कोई गोल नहीं था और नेगेटिव एसोसिएशन था। और मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ जितने लोग बैठे हो, केवल यही समस्या हमारे पास है। आप अगर आपसे पूछो आपके पास कोई ड्रीम ही नहीं है तो माता रानी पे कितना मर्जी खोपड़ा पटक दो, कौन सा पूरा होगा? तो ड्रीम ही नहीं था। सच बात ये है, एक ही सपना था कि तनख्वाह ना कटे, बस जिस दिन छुट्टी भी कर लूं उस दिन गलती से अटेंडेंस लग जाए, मैनेजर से सेटिंग हो जाए।
हेलो, तो वही होता था। दूसरी चीज, मेरे पास कोई जीवन का लक्ष्य नहीं था कि मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरे जीवन में मुझे क्या चाहिए, ऐसा कोई गोल नहीं था। तब किससे पूछूं गोल यार? मुझे रईस बनना, मैं पूछूं किससे? किससे पूछूं? नहीं पूछ सकता। कोई ऊपर तक, आस पास तक नहीं था जो ये कहता हो बेटा ये मेहनत कर, जिंदगी में कुछ बेहतर होगा। सब एक ही चीज कहते थे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर वरना नौकरी भी नहीं मिलेगी। सब यही कहते थे, अच्छे से पढ़ रही नौकरी भी नहीं मिलेगी। यानी अच्छे से पढ़ जिससे अच्छी नौकरी मिल जाए। पर नौकरी करनी है तो साला खुद की कर लेंगे ना। गांव में खेत बाड़ी हल जोतेंगे, कम से कम मालिक तो रहेंगे। हेलो, तो सब ने यही कहा, यही कारण है मैक्सिमम बच्चे यही बनते। और यहां से जब मेरी लाइफ शुरुआत हुई 2006 में, मैंने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग देखा। और उसके बाद 2012 अप्रैल में मैंने वेस्टीज की शुरुआत करी। अप्रैल 2012, 23 अप्रैल 2012 को मैं वेस्टीज की मीटिंग में आया। और वेस्टीज के बारे में जब बताया गया तो जो मैंने आपको कहा कि मीटिंग सीएनपी में लोगों को ले जाने लगा, यहां से मैंने अपनी इस करीब 8-10 करोड़ की गाड़ी से मैंने जीवन की शुरुआत करी थी, जो सरकार ने मुझे खुद खरीद के दी थी। और उसके बाद मैंने 30-40 हजार की मोटरसाइकिल खरीद ली। थोड़ी थोड़ी कमाई हुई तो यहां से मैंने जिंदगी की शुरुआत करी। और आगे बढ़ते हुए बहुत टफ टाइम था। बिटिया, बेटा, घर छोटा, 2 भाई, बड़ी घर की सिचुएशन खराब। जब भाई बड़े होने लगे, उनकी शादियां हुई तो और दिक्कतें घर में शादी। हमारे छोटे परिवारों के क्या हालत होते हैं, पिताजी गुजर जाए 3 भाई लड़ने लगते हैं। किस लिए? हाय, जो बाप ने बनाई है उसी को बांटने के लिए। हाँ ना? सत्य है कि भाई भाई का प्रेम से, बट रीजन क्या है कि अपने पास कुछ नहीं है, जो पिताजी का है उसी में करना है कुछ। तो प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। अपन लोग उसी सिचुएशन से थे। मैं 3 भाई था, 3 भाई हूं। और उन 3 भाई के दौरान अगर मैं बात करूं तो मुझे ये बात पता थी कि कल को ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर हमारे पास कुछ नहीं हुआ अपना। तो झगड़ा होने से पहले की तैयारी अगर कर लो तो प्रेम बना रह सकता है। हाँ है ना? तो यहां से मैंने वेस्टीज की शुरुआत पूरी ताकत से करी। वेस्टीज से पहले मैडम बच्चा नहीं चुप हो पाएगा, वो तो उतना अभी नहीं समझेगा ना, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। एक आप दोनों साथ हो, कोई बात नहीं, जितनी देर रहे। अदरवाइज आप पीछे से सुनेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, डिस्टर्बेंस कम है। एक बार इस बेबी के लिए ताली हो जा दो यार। थैंक यू। वेस्टीज से पहले मैं मिथुन चक्रवर्ती में हूं, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। पीछे देखो एक तौलिए वाला आदमी खड़ा है, ये कहता था किस चक्कर में पड़ गया तू, तो मैं इसको बोलता था मैं 2 लाख के चक्कर में पड़ गया। तो मैं जब ये मुझे परेशान करता था, मैं इससे पूछता था मंडे टू सैटरडे तू किस चक्कर में है, तो ये चुप हो जाता, फिर समझ नहीं आता था। अगर ये सवाल मैं आपसे भी पूछ लूं, मैं तो वेस्टीज में लाखों की बात कर रहा हूं ना, कोई जोर भी नहीं पड़ रहा। तो मैं इनसे बोलता था 2 लाख। मैं कहा जब चक्कर में पड़ना है तो गरीबी की करके पढ़ो तो अमीर में भले गरीब में पढ़ो। तो मैं इसलिए बात बोलता था, चक्कर में पड़े हैं तो बड़े चक्कर में पढ़ो। हेलो, तो यहाँ से शुरुआत हुई। ये मेरी कटरीना कैफ है, ये मेरी नौकरी वाली टोपी है, जिसको पहन के मैंने 13 साल दिल्ली में नौकरी करी है साहब। वेस्टीज मिला, जब मैं वेस्टीज में आया तो मैं तब भी संतोष था, तब भी वही घर परिवार था। बट वेस्टीज की मुझे संगत मिली। क्या मिली? संगत और सोहबत मिली। मीटिंग में आता था, एक भी आदमी से मेरा खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन जितने भी मिलते थे कोट टाई वाले एक ही बात कहते थे, शाबाश बेटा, कि बेटा एक ही जिंदगी बदलेगी, शाबाश। मैंने कहा सर अपना पापा इतना शाबाशी नहीं देता है। अपना पापा इतनी शाबाशी दे तो कसम से पता नहीं क्या कर दे हम। क्योंकि पापा को बोलता पापा एक काम कर रहा, मैं जानता हूं तू मेरी औलाद है, कुछ ना कहे उसको दे उसको दे उसको दे, पता नहीं किसको दे, पर खुद को मत दे। होता है नहीं? वेस्टीज की संगत मिली, यहां से पावर मिलती थी, होप मिलती थी, उम्मीद मिलती थी। उस उम्मीद के भरोसे मैंने वेस्टीज के प्रोडक्ट को खाया, रेगुलर इस्तेमाल 100% किया। जो भी वेस्टीज में मिलता था 100% पहले दिन से शुरुआत करी। घर में मैडम को अपने बोल दिया था शुरू में, जब मैं अपने यहाँ से खरीद के ले गया, उस समय टूथपेस्ट, चाय, स्प्लिना, नोनी, फ्लैक्स यही मिलता था। तो घर के 2 ही 3 आइटम थे। तो मैंने वो प्रोडक्ट लेके गया, मैंने कहा ये क्या उठा लाए? मैंने कहा क्या उठा लाया? मुझे पता कौन संभाल पाता है यार, हम भी नहीं संभाल सकते। तो मैंने सोचा ये कैसे संभलेगी, सीख लो पतियों।
मैंने बोला उठा लाया, बोले हाँ ये क्या है, टीवी में तो नहीं आया। मैंने टीवी में नहीं आया, सुनो इधर आओ, ये बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है। बोले बहुत बड़ा मतलब? मैंने कहा अगर 5 साल तक हमने ये प्रोडक्ट खाया और इसके बारे में तुमने टीवी की ये बताना छोड़ के इसी के बारे में पड़ोसियों को बताया और मैंने लोगों को बताया, तो टीवी में ये आए ना आए, हम टीवी में आएंगे। अब टीवी में तो टीवी में आने का शौक सबके होता है यार, यानी नोट आएंगे, उसको ये समझ में आ गया। हेलो और 100% प्रोडक्ट मेरे घर में यूज होने लगा। मैंने पहली जंग जीत ली। जो प्रॉब्लम आपके घर में होती है, आप उसे बताओ आपकी करवा चौथ पे हार दिलाऊंगा अगर ये प्रोडक्ट खाएगी तो, वो तो खाएगी, तुम्हें दिन में 3 बार खिलाएगी, बोले खा। हेलो जो कहते हो ना मैडम मना करती है, मैडम तो मना ही करेगी। तुमने 20 साल से उस बेचारी को कुछ दिया नहीं, जन्मदिन, करवा चौथ, फलाना ठिकाना, एनिवर्सरी सब ऐसी निकल गई। तुम्हारे लिए निर्जय व्रत भी रहती, करवा चौथ पे पानी नहीं पीती सारा दिन, और भगवान से यही कहती है अगली बार इसको मत देना। मजाक कर रहा था, होता भी हो तो क्या पता। ठीक है, तो जब मैं वेस्टीज में आया तो एक बात समझ में आ गई, यहाँ से जर्नी चालू हुई और वेस्टीज के दबा के प्रोडक्ट खाए, उससे क्या चेहरे पे चमक आनी चालू हो गई, रंग रूप बदलना चालू हुआ, एनर्जी लेवल बढ़ने लगा। तो दोस्तों को चेक तो छोड़ो, वो हमें ही देख के बोले कि क्या खा रहा है आजकल, तो मैं बोला नोनी। भाई नोनी मिलता था, नोनी खा रहा हूँ। भाई नोनी क्या है, मैं तो वेस्टीज में मिलता है, कमाल का प्रोडक्ट है भाई साहब। सवेरे नाश्ते में 2 कैप्सूल खा लो, रात तक गाड़ी रुकती ही नहीं। तो अगर आप ये बात नहीं बोलोगे तो आपके लोगों को कैसे पता लगेगा कि वेस्टीज में नोनी मिलता है? तो आपको किसी भी बात में अपना प्रोडक्ट ऐड कर देना। समझ में आया? यस। ये प्रोडक्ट खा के देखो, वो बेचारा मिथुन चक्रवर्ती, देख रहे हो, ये हो गया। और मेरी वाली कटरीना कैफ को भी देख लो, आप बजाओ ताली। कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जिंदगी में अगर वेस्टीज से हो सकता है तो किस बिजनेस को सीखा जा सकता है। समस्या सीखने में है कि हम बड़े हो गए, अब क्या सीखे। हमने 10वीं तक सीखा तो था, सीखना तो किसी भी उम्र में शुरू किया जा सकता है। ये जब मैंने सीखा उसके बाद क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई, 10x10 का घर, वो स्कूटर, मोटरसाइकिल, डीटीसी की बस, दिखाता हूँ। लग्जरी घर, लग्जरी कार, हॉलीडेज, टाइम फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, सोशल रिस्पेक्ट जो आपने अभी दी, ये सब वेस्टीज में थोक के भाव मिला। ये देखिए, ये मेरे केवल 5 साल दिल लगा के मेहनत करी थी, 5 साल की रॉयल्टी। ये सब आप सब तो रॉयल्टी हो सर। हेलो, 5 साल में मैंने 5 नए साल छोड़े होंगे, 5 जन्मदिन छोड़ा होगा, 5 करवा चौथ छोड़ा होगा, 5 रिश्तेदारों की शादी छोड़ी होगी, मैं मान लेता हूं। लेकिन अब शादी उसकी तय होती है, तब से उसके घर जाके सो जाते हैं, तेरी बारात के बाद घर जाएंगे, फिर भी है ना। तो 5 जन्मदिन छोड़े जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, 5 नए साल रो के गुजारे, कोई फर्क नहीं पड़ते। लेकिन अब जिंदगी भर रोज नया साल है, रोज ईद है, रोज दिवाली है, रोज दशहरा है, रोज मस्ती है, इसलिए 5 साल कुर्बान किए। ये मौका आपके पास भी है। हेलो, है या नहीं है? तो नए बन सकते हो, नए बच्चे बन सकते हो, सीखना शुरू कर सकते हो। तो फिर आज के बाद देखिएगा कैसे कमाल होता है। आगे चलता हूं। ये मेरा होम टाउन है, जहां मेरा जन्म हुआ था। ये 2 साल पहले तक ये घर ऐसा था, अभी ये घर ऐसा बना दिया। लेकिन मेरे बाप दादा की विरासत है। दुनिया जब भी देखेगी बताएगी कि ये था वो, और उनके पोते परपोते हैं ये। हेलो, ये उसी गांव में उसी जगह पर। नहीं तो लोग कहते इसे बेच दो, यहाँ कुछ करने की क्या जरूरत है। आज देखो ना, राजस्थान चले जाओ, सारे महल में फिल्म स्टूडियो बने, मेल थोड़ी दिए गए। हेलो, मेरी इनकम की बात करूं तो जैसे आपकी शुरुआत हुई थी, मेरी भी पहली इनकम 19 रुपए की आई थी। जैसे आप लोगों की 19 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए ऐसे ही आती है ना। मैंने वेस्टीज का जब प्रोडक्ट खाना चालू किया, 19 रुपए आई, मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ। कितने साथी पहली बार आए, हाथ लाना फटाफट जल्दी। गुड, वेरी नाइस। भैया जॉब करते हो आप? अभी पढ़ते हो, स्कूल जाते हो? अच्छा, आप जॉब करते होंगे सर? खड़े होंगे भाई साहब, खड़े हो जाओ, पूछूंगा नहीं ऐसी। हाँ, दोनों कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? भाई कब से नौकरी करते हैं? मैं नौकरी कर रहा हूँ 2010 से। 10 से। आप भैया?
सर हो गए 5 साल। 5 साल। क्या नाम है? विजय। तनख्वाह मिलती है? यस। उसको कहाँ खर्च करते हो? किसी दुकान पे? अरे वही घर पे कहाँ रहते हो? मैं फैक्ट्री लगा है। हाँ, दुकान से सामान खरीदते हो? जिस साबुन से नहाते हो वहां से कभी चिट्ठी आई, बिक्की भैया तुमको हम मोटरसाइकिल देंगे? नहीं आया, कोई पत्र भी नहीं आया। किसी को आया? जिंदगी बीत गई नहाते खाते सब काम करते, ग्राहक को कभी कुछ नहीं आया। हाँ आया? मुझे 19 रुपए आए थे। मैंने कहा साला पहली बार ऐसी दुकान मिली है जहां से 19 रुपए लौट के आए। यही बात मैं अपने लोगों को कहने लगा, यार एक ऐसी दुकान है सामान भी मिलता है, महीने बाद जो खरीदो उसका कुछ फायदा भी मिलता है। कितना मिला? 19 रुपए। तो बोले बस। तो जब जैसे उन्होंने कहा बस, तो मैंने कहा तुम्हें मिले 19 छोड़ो 1 रुपए मिले। तो मैंने कहा उम्मीद तो जगी 19 के बदले 1900 मिल सकते हैं, 19,000 मिल सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस सिस्टम को फॉलो करूंगा तब। हेलो और दोस्तों मैंने फॉलो करना चालू किया, यानी टर्नओवर बिजनेस ये सब जो भी काम थे ये मैंने करने के लिए शुरुआत करी। और उसके बाद 19 रुपए से चेक 12वें महीने मेरा 93,000 रुपए का पहुंच गया, 93,000। एक साथ बजाने में पूरा चार्ट दिखा रहा हूं, एक एक सिस्टम। अप्रैल 2012 में मैंने शुरू किया, 19 रुपए का चेक आया, पूरे साल की इनकम 2,97,000 रुपए आई। दूसरे साल 93,000 से शुरुआत हुई, दूसरे साल की इनकम 14,32,000, तीसरे साल 25 लाख, चौथे साल 40 लाख, पांचवें साल 58 लाख, और जिस दिन मेरे 5 साल पूरे हो गए 1,44,64,00,000 रुपए मेरी टोटल इनकम है। मैं नौकरी से मुक्त था, फुल टाइम वेस्टिजियन हो गया। अब जिनको मैंने पहले साल समझाया था उनको तीसरे साल समझ में आना चालू हुआ। हेलो इसलिए निराश मत होना। जिनको आज बता रहे हो कहीं नहीं जाएंगे, अगर वो जिंदा रहेंगे तो वेस्टिज में आना तो उनकी मजबूरी है, आना तो पड़ेगा। अब क्यों आना पड़ेगा ये भी बता दूं, अगर वो कमाए कहीं से भी खाना तो। और हेल्थ के प्रति लोग जागरूक बहुत हो रहे हैं, और जागरूकता अगर हेल्थ की है तो वेस्टीज से बढ़िया सप्लीमेंट आज के टाइम में हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वाजिब दाम के अंदर क्वालिटी प्रोडक्ट कहीं और मिलता नहीं। दूसरा कारण वेस्टीज की स्टेबिलिटी 20 साल पुरानी, एक रेपुटेड इंडियन कंपनी, भारतीय कंपनी जो इस देश को गर्व महसूस कराती है। और जब ऐसे काम चालू हुआ 5 साल, मेरे पास करोड़ों इनकम आई, तो मेरी टीम के अंदर भी लाखों लाख इनकम आई। और जिनकी इनकम लाखों में थी, अब मेरी जिम्मेदारी थी उनकी इनकम करोड़ों में करवाना, क्योंकि इस बिजनेस का काम ये कर भला तो होगा, कर भला तो होगा। तो मैंने अपनी टीम के साथ काम करना चालू किया, उनको नोटिस किया, एक एक लिस्ट बनाई कि ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, यूसीडी, डीसीडी, क्राउन बनना चाहता है, उनके साथ काम करना पूरे देश में चालू किया। आज अगर मैं टीम की बात करूं तो टीम के अंदर 200 से ज्यादा लोगों के पास खुद की कारें हैं, जिसमें 13 लोगों के पास ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर जैसी कारें हैं। देश के कोने कोने में नेटवर्क है। ये वेस्टीज का दम है और वेस्टीज के प्रोडक्ट की, वेस्टीज की कंपनी की ताकत है। ये फ्यूचर मेरा अकेला नहीं था, क्योंकि मेरी वजह से कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती थी। आप अकेले की वजह से आपके रिश्तेदारी, खानदानी में कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। इसलिए दम से निर्णय लेना और दम लगा के काम करना, क्योंकि देश को अगर सोने की चिड़िया बनाना है तो एकजुट होकर, मेहनत होकर करके लोगों के लिए काम करना। एक सोशल वर्क का भी ये काम है। और यहां से शुरू हुई, फिर मैंने तमाम अपनी ट्रेनिंग, मीटिंग, 1 डे ट्रेनिंग, 2 डे ट्रेनिंग, 3 डे ट्रेनिंग, सीएमटी प्रोग्राम, एलडीपी प्रोग्राम, 1-to-1 होम मीटिंग, टीटीटी प्रोग्राम, ये सब पूरे नेटवर्क को सिखाया। अब एक संतोष बन गया 100 संतोष। अब एक का बदले 100 बंदे खड़े होंगे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? 5 साल बाद अगर मैं यहाँ नहीं आता तो दीपक भाई काम करते, काशी जी काम करते, हेमंत खुराना काम करते, सभी जितनी लीडरशिप टॉप बैठी हुई है यहाँ पर सभी काम करते नहीं करते, और बिजनेस ऑटोमेटिक होता। तो इस बिजनेस में हमारा पहला काम है, हमारी टीम को नोटिस करें। जो एक्चुअल भीड़ बहुत होगी, लेकिन ड्रीमर की लिस्ट अलग होनी चाहिए, एक्टिव लोगों की लिस्ट अलग होनी चाहिए, परचेजर की लिस्ट अलग होनी चाहिए, और उनको उसी टाइम हिसाब से टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। मैंने उसी तरीके से करना चालू किया। छठे साल की इनकम 82 लाख, फिर उसके बाद 1,17,00,000, फिर 1,44,00,000, 1,58,00,000। इसी साल लॉकडाउन लगा। देखो हेलो
लॉकडाउन में दुनिया तबाह, बंद, कंपनी बंद, फैक्ट्री बंद, ट्रेन बंद, प्लेन बंद, सब बंद, लेकिन खाने पीने का धंधा ना बंद। और अपन घर में जितने लेटे वजन बढ़ता गया पराठे पूरी खा खा के, और लोगों ने दबा के फिर वेस्टीज का पूरा घर में लेटे लेटे खाया, चेक भी बढ़ने लगा। मैंने कहा ये बड़ा गजब का काम है, दुनिया का सब तबाह हो जा रहा है, हमारे वाले खा खा के घर में कोई काम नहीं। पहले तो मीटिंग करने जाओ, सेमिनार करने जाओ, ट्रेनिंग करने जाओ, कुछ नहीं, बरमूडा पहन के घर में पड़े हुए हैं। नया नया जूम चालू हुआ, जूम पे बिजनेस करते हैं, ऊपर कोट डाल दिया, नीचे पैंट आधा कच्चा पहना हुआ है। मीटिंग चल रही है साहब, क्या चल रही है? देखो कितने कमाल का बिजनेस है, दुनिया तबाह, लेकिन वेस्टीज बिजनेस पूरे देश में खा रहा है। आप देखिए कमाल, देखो सर, अगर इस तरह की त्रासदी दोबारा कोई भगवान न करे आए, लेकिन कोई ऐसी इमरजेंसी आई तो क्या अभी उससे आपने सीखा कि कल को अगर आपकी नौकरी ना रहे तब भी तनख्वाह आएगी? हेलो, आवाज चाहिए, आएगी? तो क्या 10 बार कोरोना मना के मानोगे? अब उसी से समझ जाओ कि एक इनकम से जिंदगियां नहीं चलती साहब, आपके पास 2 से 3 इनकम पोर्टफोलियो होना चाहिए। पर गरीब आदमी के लिए यही ऑप्शन है कि अपनी नौकरी के साथ रहते रहते उधर उसको बिना छोड़े अपनी तैयारियां कर लो, जिससे कि कभी कोई इमरजेंसी आए तो आपको पैसे के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। राइट सर? फिर 1 करोड़ 24 लाख, 1 करोड़ 14 लाख, ये साल की इनकम है। अगर इसे डिवाइड करें तो एक महीने की इनकम 10 लाख से ऊपर हो गई, हाँ है ना? हमारे देश में कितने % लोग होंगे जो 10 लाख महीना कमाते हैं, और उनकी क्लास क्या होगी यार? लेकिन ये बिजनेस आपको मौका देता है। और ये मैं इस बिजनेस में टॉप अचीवर नहीं हूँ, हमारे टॉप अचीवर के लिए ताली बजाओ, वो तो कमाते हैं 1.25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी का जोरदार तालियां उनके लिए। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि ये संभव है। हेलो, 1 महीने की इनकम वेस्टीज की, तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूं, तो यहां से कुछ भी बनाया जा। आप तैयार हैं? मुस्कुरा के बोलो, तैयार हैं? 100% प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, लोगों को मीटिंग में ला सकते हैं, कैसे लाना अभी बताया था, है ना? सेमिनार में ला सकते हैं, ट्रेनिंग में जा सकते हैं, खुद सीख सकते हैं, 5 साल का संकल्प लेके मेहनत कर सकते हैं, फिर जिंदगी तो बदलना तय है। भगवान भी नहीं रोकेगा, माता रानी का नारियल डायरेक्ट घर में आके गिरेगा, पक्की बात, क्योंकि मेहनत का इंसान के आगे सब हार जाता है। राइट सर? गुड। आफ्टर वेस्टीज क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई? छोटा सा घर लग्जरी घर बन गया, फॉरेन टूर, ये फ्यूचर एसेट्स जिसको संपत्ति कहते हैं, यंग रिटायरमेंट, एंजॉय पैसिव इनकम, इसी के लिए बिजनेस किया था ना, शुरू में बोला था ना यही मैं चाहता था। तो ये देखिए, ये आज की मेरी प्रॉपर्टी एसेट्स है दिल्ली एनसीआर के अंदर। इतनी प्रॉपर्टीज वेस्टीज के माध्यम से मिली क्योंकि यहां मिलता है हाउस फंड, उस फंड को केवल मैं प्रॉपर्टी खरीदने में लगाता हूं। कार फंड, उससे मैं केवल कारें खरीदता हूं। ट्रैवल फंड, उससे मैं केवल विदेश घूमता हूं। 20 कंट्री में घूम के आया, 3 तारीख को पूरे परिवार के साथ फिर जा रहा हूं। 20 देश में घूम चुका हूं और 3 फरवरी को मैं फिर जा रहा हूं, क्योंकि मुझे किसी की अटेंडेंस नहीं लगानी। वेस्टीज के ट्रैवल फंड का ये मौज है। सुन क्यों पड़ गया अगली बार याद? एक गाड़ी है, मैं गाड़ी नंबर बोल रहा हूं, HR97, हमारे यहाँ पे है कोई साथी? कार है सर, बाहर को बता दीजिए। तो ये लाइफ दी वेस्टीज ने, और इससे जिंदगी में ये सब कुछ हुआ। अब आप तो सोचो, कई पीढ़ियां इस प्रॉपर्टी की एसेट से पैसा कमा के खा सकती हैं, हाँ है ना? तो हमें आपको मेहनत करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए या नहीं? जब परिणाम इतना खूबसूरत हो तो मेहनत 5 साल, मैं कहता हूं अगर ये नहीं समझ में आया, अब आप बताओ कितने साल आपको अपने काम में मेहनत करनी पड़ेगी? ये तो मैं 5 की बात कर रहा हूं। कईयों को लगेगा 5 साल लगेंगे क्या, इतना टाइम? तो इसको मैं कहता हूं हाँ बहुत लगता है, 5 साल लगे। अब छोड़ दो बच्चे, कितने साल? पीढ़ियां नहीं, पूरी जिंदगी पीढ़ियां नहीं, हाँ है ना? तो 5 साल ज्यादा है क्या? ना के बराबर है सर। ये बात समझ में आने की है। मैंने क्या किया था? कुछ नहीं किया। पहला काम किया, रिप्लेस अपने ओल्ड बिलीफ को कि यार मैं गरीब हूं, मेरे पढ़े लिखे में ज्यादा नहीं हूं, मैं नॉर्मल ग्रेजुएट हूं,
मेरे साथी गरीब हैं, ये गरीब है, वो गरीब है, ऐसा गरीब है, वैसा गरीब है, इनको भाई साहब को बोलना पीछे ही खड़े रहेंगे, अब इनकी कुर्सी पे बैठ जाओ। ठीक है सर। ओल्ड बिलीफ मतलब मैं ये नहीं कर सकता, मैंने इसको बदल दिया, मैं कर सकता हूं। मैं गरीब हूं, मैं रईस बन सकता हूं, मैं बेचारा हूं, मैं चैंपियन हूं, बोलने में दोनों शब्द दिए। मैं फेलियर हूं, नो मैं सक्सेसफुल हूं। अरे बोलना ही तो यही बोल लो, फेल रहो, कम से कम सक्सेसफुल फेलियर। अरे जब बददुआई दे रही है, धमकी दे लो अपने आप को, हाँ है ना। तो मैंने अपने पुराने विचार को सोच के मेरे सारे रिश्तेदार गरीब, मैंने कहा होने तो मैं अमीर बन जाऊंगा, कम से कम मेरे रिश्तेदार के काम आऊंगा। वो मेरे सारे रिश्तेदार मिलकर बोलेंगे मेरा एक रिश्तेदार अमीर है, तो उनके काम आऊंगा कि नहीं आऊंगा। तो आपको मौका दिया ऊपर वाले ने कि आप कुछ ऐसा करो कि आपको रिश्तेदारों को बेचारा ना बनना पड़े। अभी देखो दो, मैंने पूछा आपने ऑडिटोरियम में देखी, दो भाइयों ने हाथ उठाया, वो दो जो जानकार हैं आपके, कितने कमाल के, प्राउड फील हुआ कि मेरे वाले हैं, आया ना। हमारे पे ना सही, लेकिन मेरे रिश्तेदार के पास तो है। उसने आपके लिए कितना बड़ा काम किया, उनके लिए ताली बजा दो। तो अपने रिश्तेदारों को बेचारा रहने दो, उनको बेचारा ना रहने पाए, तुम अमीर बन जाओ। बन जाओगे? जोर से बोलो, बन जाओगे? पक्का? बस ये मौका ऊपर वाले ने आपको दिया है। दूसरा क्या किया, प्रैक्टिकल लाइफ पर विश्वास किया कि हाँ मेरे पे पैसे नहीं है, हाँ मेरे दिक्कत है, लेकिन ये दिक्कत रहेगी नहीं, इसके लिए मैं काम करूं। कई लोग कहते हैं कब करूं, टाइम ही नहीं है, इसीलिए तो करना है, टाइम नहीं है तुम्हारे पास। कैसे करूं, पैसे ही नहीं है, इसीलिए तो करना है, तुम्हारे पैसे नहीं है। ये दो चीजें मेरे पास थी, मैंने इसको समाधान में बदला कि इसीलिए मुझे वेस्टेज करना है कि मेरे पास समय और पैसा नहीं, इसीलिए करना था ना, और मैंने ये किया। यही मौका आपके पास है। साथ आगे बढ़ते हुए मेरे पास चॉइस थी कि मैं क्या करूं, कौन सा माहौल चुनूं, और मैंने वेस्टेज चुना। अब जितने लोगों को लग रहा है ये इनकम मेरी है या नहीं है, अब आप फोटो खींचो, ये मेरा पैन कार्ड नंबर है, खींचो। मेरी वाइफ के नाम से ये बिजनेस है, इसीलिए वो मुझे फ्री छोड़ के रखती है, सारा पैसा उसी के पास आता है। ये पैन कार्ड नंबर है, जितने पढ़े लिखे जीपी ना करो, फोटो खींचो और अपने शहर के सीए को जाके दिखाना। ये एक संतोष यादव जी आए थे, वो बोल रहे थे वेस्टेज से इतना कमाते हैं, उससे चेक करवाना। मैं तो झूठ भी बोल सकता हूँ ना, वो अगर वो कह दे कि हाँ यार ये आदमी कोई और काम नहीं करता, ये जो इनकम दिखा रहा है ये तो कम दिखा रहा है, इससे भी ज्यादा है, बिना शक के वेस्टेज शुरू कर देना। जो लाया है सिर्फ उसके लिए ताली बजा लेना, क्योंकि उसने वेस्टेज में आपको जन्म दिया है। कामयाब होना आपका खुद का अधिकार है, खुद एनर्जी चाहिए, तैयार है? इसलिए मैंने ये फोटो खिंचवा ली और नहीं बोली, इस पे मेरा पैन कार्ड नंबर लिखा है, जाइए जांच करवाइए जिससे करवाना है, मुझे कॉल करवा लेना उस सीए से, और उसके बाद बात करना। तो दम से जिंदगियों में बदली जा सकती है, भीड़ नहीं बदलती, भीड़ में से आपको अलग आना पड़ता है और काम करने के तरीके में पॉलिश करके अपने तरीके से काम को करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। ये मैं अकेला नहीं है, मैंने बताया इतने सारे कार अचीवर हैं, इसमें पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, फोटोग्राफर, पढ़े अनपढ़ सब तरह के लोग आप देख सकते हैं। मनोज कुमार जी, कुलदीप जी आपके ग्रेट अप्लाई में आते हैं, राजू गुप्ता, मिश्रा जी, मोइन खान, भुवन, मनोज जी और बहुत सारे लोग हैं, ऐसे भीड़ लगी पड़ी है। ये सब कॉमन मैन, नौकरी करने वाले, छोटी मोटी फैक्ट्री में, कोई बड़े प्रोफेशनल, कोई प्रोफेशनल, अलग अलग लेवल पे सब कामयाब है। लेकिन सबका मतलब कौन? जिन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि मुझे कामयाब होना है। इनका एंटीना हिलता नहीं रहता, ये फोकस रहते हैं। हमारे देश के आधे नौजवानों का एंटीना ही हिलता रहता है, ये कहीं भी एक जगह नहीं टिकते। स्कूल हो, ये हो, वो हो, ऐसा हो, वैसा हो, ये बिना कंट्रोल के चलते ही नहीं, कोई नहीं चलता। जब आप छोटे थे तो आप की डांट कौन लगाता था? किसके कंट्रोल में आते थे? छोटे 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 किसके? बोलो, हाँ ना। थोड़े बड़े हुए स्कूल में चले गए, टीचर उसके कंट्रोल में, हाँ ना। थोड़े और बड़े हुए कॉलेज में चले गए, फिर प्रोफेसर, है ना। थोड़े और बड़े हुए, इंटरव्यू दिया, बढ़िया नौकरी लग गई, नौकरी में कौन कंट्रोल करता? बॉस। फिर शादी हो गई, पूरा जीवन लट से ही चल रहा है।
वेस्टीज आपको स्वतंत्र करता है लट से। दम लगाइए, खुद के मालिक बनिए, एंजॉय करिए। मौका है, मौके कोई नहीं कैसे कर। समझा पा रहा हूं क्या? बहुत। ये सब आपके साथ नहीं हो सकता है, अगली बारी आपकी है। ये जब फील करोगे मैं सिफर से शिखर तक की कहानी, अपनी एक नई कहानी बनाएं। आप अपनी स्टोरी खुद लिखें, क्योंकि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर आप खुद हैं अपनी जिंदगी की। यहां से यहां तक का सफर, ये गाड़ियों की रेंज, ये अभी हम स्विट्जरलैंड, पेरिस 4 महीने पहले घूम कर आए। सर कितना भी पैसा कमा, पैसों की कमी नहीं है हमारे देश में। लोगों को ऐसा नहीं कि वेस्टीज में पैसा आता है, इससे कई गुना ज्यादा पैसा आपके शहर वालों के पास है। बट इनसे मिलके मरने की फुर्सत नहीं, उनके पास फुर्सत, मरने की कौन सी फुर्सत चाहिए? तो पटरी पे लेट जा, मर जाएगा तू। उसमें भी ज्ञान आदमी बांट रहा है कि मरने की फुर्सत नहीं। क्यों नहीं फुर्सत? तो इजाजत है कि अभी 2 मिनट में निपटा देता हूं। कहीं निकालना पड़ेगा उसके लिए भी है। लोग गलत फहमी के शिकार है सब। ये जिंदगी अगर आपको चाहिए, सपना देखो, देख सकते हो? पूरे मन से उसका पीछा करिए, कर सकते हो? सपने सच जरूर होते हैं, अगर जिसने देखे उसके पूरे जरूर हुए। तो यह 100% आपको ये मिलेगा। एक और सपना देखा, और सपना देखा। क्यों देखा? क्योंकि वेस्टीज में आया तो सपने देखने ही नहीं सीखा। इतनी गाड़ियां थी, हम कुल 4 सदस्य हैं घर में। अगर मैं अपनी बात करूं, पूरे फैमिली की बात करूं, मम्मी पापा भाई, वो भी वेस्टीज में कामयाब है। फिर मैंने अभी जून के अंदर लॉकडाउन आया, लोगों ने पता नहीं क्या क्या बातें बनाई। लॉकडाउन आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। अरे तुम्हारा जिगरा दमदार होना चाहिए। पहली चीज, वेस्टीज दमदार है या नहीं है? और दूसरा, तुम्हें दमदार होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको कमजोर नहीं कर सकती। 29 तारीख को मैंने फिर एक BMW खरीदी, बाहर खाई है। अगर मैं माइंड सेट वैसा कर लेता, यार इतने 70-75 लाख रुपए खर्चने के बजाय FD करवा देता हूं, वक्त बुरा चल रहा है लोगों का। फिर संगत का असर और उसके बाद सोच का फर्क। हेलो, एक चीज बताओ, जो जायदाद आपके दादा की थी वो आपके पापा की हो गई, जो पापा की होकर वो आपकी हो जाएगी, और तुम अरबपति भी बन गए तो तुम्हारी किसी की हो जाएगी। तो साला जब तक जिंदा हो, जिंदगी को पहले जीना सीखो। मरना तय है, मरने की चिंता ना करो, पहले उसे एंजॉय करो। 4 रोटी खाने के लिए लाख रुपए बहुत है सर। हेलो, 4 रोटी खाने के लिए लाख रुपए और बेहतर जिंदगी जीने के लिए लखपति करोड़पति कम बनो, जिससे लोगों की मदद कर सको, चैरिटी दे सको। हर टैक्स पेयर इस देश को चैरिटी करता है। बाकी तो इलेक्शन में बांटे जाते हैं फ्री जो बढ़ता है वो किसके घर से आता है? सब टैक्स पेयर के घर से आता है। इतना पैसा कमाओ कि सरकार आपके पैसों को बांट सके गरीबों में, इससे बड़ा दान तो कोई हो ही नहीं सकता। चलो जमा करेंगे। हर साल 20 से 30 लाख रुपए टैक्स पे करते हैं, बड़े प्राउड फील होता है। तो ये मौका मिलेगा आपको वेस्टीज से, वरना तो इतना तो आदमी की 10 साल की कमाई नहीं होती। तो कमाओ और खूब दबा के टैक्स भरो, तभी तो देश की गति बढ़ती है। आगे बढ़ूं? ओके। वेस्टीज ने तमाम तरह की चीजें आपके जीवन में करी, और वेस्टीज ने इतने बड़े कीर्तिमान हासिल करे कि इंडिया के किसी भी पढ़े लिखे तबके के पास चले जाओ, किसी भी क्लास के व्यक्ति के पास चले जाओ, वेस्टीज की कामयाबी के सर्टिफिकेट उसके पास रख दो, आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं। वेस्टीज ने अपने 20 साल शानदार तरीके से पूरे करे। एक इंडियन कंपनी जिसने जाके इंटरनेशनल लेवल पर अपने कदम जमाए और टॉप 100 में आने का गौरव प्राप्त किया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्टिफिकेट हो, चाहे मैनेजमेंट से रिलेटेड सर्टिफिकेट हो, चाहे वहां पर वर्किंग रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हो, वेस्टीज ने इतना अच्छा कल्चर क्रिएट किया कि हर आदमी प्राउड से वेस्टीज का नाम लेता है। अरे मुझे तो इस बात का गर्व होता है कि इंडिया में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम करती हैं, अपना प्लान वो बाद में बताती है, पहले वेस्टीज के बारे में बताती है, तब वो अपने काम की शुरुआत करती है। हेलो, क्योंकि एक टाइम था वेस्टीज ने अपने दम पर हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जिंदा रखा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक बात कही जाती थी, लग्जरी लाइफ। तो इसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बेंचमार्क क्रिएट किया। यहीं पर लोग कार फंड अचीवर बने, यहीं पर लोग हाउस फंड अचीवर बने, यहीं पर लोग ट्रैवल फंड अचीवर बने, यहीं पर लोगों ने प्रॉपर्टीज बनाई, यहीं पर लोगों ने यंग रिटायरमेंट ली, और 1-2 नहीं, हजारों की संख्या में। और ये कहते हुए प्राउड फील होता है, जितने वेस्टीज के अंदर अकेले अचीवर हैं, पूरे देश की कंपनियां इकट्ठी कर दें तो भी इतने अचीवर नहीं इकट्ठे होते। प्राउड है कि वेस्टीज हैं।
बाद बिना एक रुपया लिए किसी से